नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और इनकी शाखाएं को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे और समझेंगे आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान और इनकी शाखाएं को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर में है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान क्या है, यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, ये जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है। तो क्या बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर से, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं बायोलॉजी यानी कि वायु, यहाँ पर ले लिए हैं वायु। वायु का अर्थ क्या होता है, जीवन। जीवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइफ। ठीक है, और यहाँ से लॉजी से क्या है, लोगोस। लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। अध्ययन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टडी। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या बोले हैं, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब आगे चलेंगे, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किए थे, जो कि पहला हम बोलेंगे लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरे नंबर पर बोलेंगे ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को, और अरस्तु को हम जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी है, तो जीव विज्ञान की शाखाएं दो है। पहला है वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, और दूसरे नंबर पर है ये जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी। इसको हम प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, जंतु विज्ञान को। ठीक है, अब यहाँ से जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ये पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। और यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है कि थियोफ्रेस्टस को ही क्यों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने क्या अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, क्या बोलेंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया, 500 किस्म पौधों का वर्णन किया, जिसके कारण से थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कितने पौधे का वर्णन किया, तो 500 किस्म पौधे का वर्णन किया, जिसके कारण से इन्हें यानी कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर जंतुओं एवं क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलेंगे, जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं, अरस्तु। यहाँ पर हम बता दे रहे थे कि जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं, अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम, क्या बोलेंगे, हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। कौन, तो ये अरस्तु ने कितने जंतुओं का वर्णन किया, लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, जिनके कारण ये अरस्तु को हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और ये पूरे बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के पिता कौन है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के जनक भी किन्हें कहते हैं, तो अरस्तु को है। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या बताया, जीव विज्ञान और इनकी शाखाएं को। अब इस तरह से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।